हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसएस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग अपना जो पहला लेसन था अकाउंट्स का जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ हमने लास्ट वीडियो में आपको दी थी, होप आपने ट्राई जरूर किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पास करना है जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग, जो जनवरी के दिए हुए। सबसे पहला क्या बोलता है, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड स्पेंड 200 फॉर द कैरेज। देखो बेटा, कैरेज का मतलब क्या होता है, किराया। तो जब भी सामान खरीदते हो तो उसको कुछ किराया देते हो, ठीक है। यहाँ पर हम एसेट को छोड़ के बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको और अच्छे से समझ पाओगे अगले क्वेश्चन में, 10 तारीख वाला जो क्वेश्चन है उसमें अभी समझिए। एसेट को छोड़ के कोई भी सामान खरीदेंगे आप, एसेट्स को छोड़ के कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसमें जो कैरेज होगा उसको जनरल एंट्री में आपको शो करना है। ऐसे देखिए, सबसे पहले आपने गुड्स परचेस किया कैश पे, इसके लिए आप कौन कौन से आइडेंटिटी लोगे। देखो, एक लोगे आप कैश और दूसरी आइडेंटिटी लोगे परचेस की, ये तो आप जानते हो। एक कैश, एक परचेस। अब आगे बोल रहा है 200 रुपये कैरेज पे भी स्पेंड हुआ, तो एक और आइडेंटिटी आ गया, क्या, कैरेज। क्लियर है। अच्छा, कैश क्या आपके लिए एसेट्स है, परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, और किराया भी आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। एसेट्स किस में आता है बेटा, रियल में आता है। एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल में। ये भी नॉमिनल में, दोनों एक्सपेंस है। क्लियर, वेरी गुड। अब ये बताइए हमें, अब ये बताइए कि रियल का फॉर्म वो क्या होता है, रूल। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस। तो कैश, आप जब सामान खरीदते हो तो कैश आपके पास से जाता है कि आता है, आपके पास से पैसे जा रहे हैं ना आपके पास से, तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये हो गया आपका क्रेडिट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस होता है, क्या हो जाएगा, डेबिट, ये भी डेबिट। अब एंट्री क्या होगा, देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए देखते हैं सर। तो सबसे पहले आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हो तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि वो नहीं है, फॉर्मेट बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,200, 10,200 गुड्स परचेज एंड गुड्स परचेज फॉर कैश एंड पेड कैरेज, और यहाँ पर डेट। क्लियर है। तो ये तो वो केस हो गया जब आपने परचेज किया है सामान का, गुड्स को, एसेट्स को छोड़ के। लेकिन अगर आप एसेट्स को खरीदते हैं तब क्या करते हैं, इसके लिए अगला क्वेश्चन देखिए। परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 5,000 फॉर इट्स कैरेज। हमने मशीन को खरीदा 50,000 का, तो जैसे मशीन को खरीदा आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, एक हो गया कैश, और हमने कहा जब भी परचेज एसेट्स को करते हैं तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, मशीनरी। अब कैरेज भी है तो आप बोलोगे सर कैरेज भी आएगा, नहीं। एसेट्स जब खरीदते हैं तो उसके कैरेज, जब खरीदते समय जो भी कैरेज लगा उसको हम लोग नहीं मेंशन करते हैं। कोई भी एसेट को बनाते समय या खरीदते समय जो भी एक्सपेंस लगा वो हम उसके कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। ये किस लिए होता है, ये आप जब डेप्रिसिएशन पढ़ोगे इसमें आगे चल के, उसमें आप पूरा डेप्रिसिएशन का लेसन है, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि मशीन जब आप खरीदते हो या मशीन को जब बनाते हो, कोई भी मशीन को, जैसे अभी नई मशीन बना रहे हो, जैसे एसेट को समझ लो। एसेट जब भी आप खरीदा और खरीदते समय जो भी आपको एक्सपेंस लगा, खरीदते समय मतलब घर पर ला के उसको स्टार्ट करने से पहले तक जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज, जो भी एक्सपेंस हुआ, वो सब उसके कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। कॉस्ट में इंक्लूड मतलब यहाँ पर आपकी दो ही होगी, एक कैश और एक मशीनरी। और अमाउंट कितना होगा, 50,000 प्लस 500, 50,500, सॉरी, ठीक है, 50,500 दोनों जगह वही अमाउंट होगा। समझ रहे हो। पिछले में क्या था, आपने परचेज गुड्स किया था तो परचेज में 10,000 लिखा, फिर कैरेज में 200 लिखा, फिर टोटल कैश में 10,200। लेकिन इसमें क्या है, मशीन खरीद रहे हो, इसलिए इसमें टोटल अमाउंट को एक साथ जोड़ के सिर्फ दो ही आइडेंटिटी में लिखो, यहाँ कैरेज को शो नहीं करना है, सिंपल सी बात। क्लियर है, ओके। अब ये बताओ, जो हमारा कैश है वो क्या है, हमारा एसेट्स है। एसेट किस में रूल फॉलो करता है, रियल। मशीन क्या है, हमारा रियल। अब रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, मशीन आ रहा है तो ये हो गया डेबिट, जा क्या आ रहा है, पैसा जा रहा है तो ये हो गया क्रेडिट। क्लियर है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे तो उसका
एसेट्स खरीदे या फिर एसेट्स बनाए। जैसे अभी आपको बिल्डिंग का भी और अच्छे तरह से केस समझ में आएगा, अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब देखिए ये बिल्डिंग paid 20,000 for cement, 10,000 for timber and 5,000 as wages for the construction of building। अब ये आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया, आपने क्या किया, 20,000 का सीमेंट, 10,000 का लकड़ी और 5,000 का वेजेस जो मजदूर थे उनको दिया, और आखिरी में आपके पास क्या हुआ, 35,000 की बिल्डिंग खड़ी होगी। तो इसके एंट्री क्या करोगे, इन सबको कैश में दिया होगा तो आपकी दो एंट्री होगी, एक होगी आइडेंटिटी सॉरी कैश, और दूसरी होगी बिल्डिंग। आप अलग अलग सीमेंट का, टिम्बर का ये नहीं लिखोगे। हमने आपको बताया क्या, एसेट्स को कंस्ट्रक्ट करने में या बनाने में, या एसेट्स को स्टार्ट करने से पहले जो भी खर्च आपका हुआ, मतलब ऐसे समझो बनाने से लेके उसको स्टार्ट करने तक जो भी खर्च हुआ, अगर आपने नहीं बनाया तो अपने घर तक ला रहे हो तो जो किराया दे रहे हो तो वो खर्च, वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड कर दो। तो यहाँ पर कैश और बिल्डिंग में दोनों में 35,000 लिख दोगे। अच्छा ये होता क्या है, जनरल एंट्री में कैसे होगा, कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स है, एसेट्स रियल फॉलो करता है, बिल्डिंग भी आपके लिए रियल फॉलो करता है। अब आप क्या कर रहे हो, कैश आपके पास से जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट बिल्डिंग आ रहा है आपके पास, बिल्डिंग बन के आपके सामने खड़ा हो रहा है तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है ऐसे समझो, और पैसे आपके पास जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा, 35,000। देखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड 2,500 ऑन इट्स रिपेयर इमीडिएटली। तब ये देखो आपने ओल्ड मशीन खरीदा, आपने नया मशीन खरीदा हो या ओल्ड मशीन खरीदा हो, अगर खरीद रहे हो, अगर उसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया खरीदने के बाद, और स्टार्ट करने से पहले जो भी रेंट एक्सपेंस हो गया तो आप उसको उसके कॉस्ट में इंक्लूड करो। अब ओल्ड मशीन खरीदा तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मशीनरी, ठीक है, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, मशीनरी। अच्छा, और स्पेंड आप कैश के रूप में, एक्सपेंस उसको रिपेयर, उसको जो भी खर्च हो रहा है कैश के रूप में कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ मशीन किस में आता है, मशीन आपका आता है क्या, एसेट होता है ना, एसेट किस में आता है, रियल में आता है। कैश भी आपका क्या एसेट्स है, ये भी रियल में। अब देखिए रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपने परचेज किया मशीन, तो मशीन जब खरीदा कैश में तो आपके पास क्या आया और क्या गया, आपके पास एक नई पुरानी मशीन है और आपके पास से पैसे चले गए। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ रहा है डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, पैसे जा रहे हैं ये क्रेडिट। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा आपका 22,500। हमने आपसे कहा कि ओल्ड खरीदा हो या नया, उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी खर्च हो रहा है एसेट्स के, उसको उसके कॉस्ट में इंक्लूड करो, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसे देखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 22,500। क्लियर है, ओके आगे बढ़े। अब यहाँ पर बोल रहा है 20 तारीख को पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अनदर मशीन। अब यहाँ पे देखो एक बार मशीन स्टार्ट होने के बाद उसमें जो भी खर्च हुआ, अब उस खर्च को उस हिसाब से ट्रीट करो। अब जैसे अब एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद कोई मशीन स्टार्ट हुआ और उसके स्टार्ट होने के बाद उससे 500 रुपये रिपेयर में लगा, तो अब इसको मशीन में ना करके अब इसे रिपेयर में के रूप में लिखोगे, ठीक है। और रिपेयर के रूप में आप पैसे ही दे रहे हो, तो ये हो गया कैश। अच्छा रिपेयर आपके लिए क्या है, आपके लिए एक्सपेंस है और एसेट है ये कैश। अच्छा एक्सपेंस कौन सा रूल फॉलो करता है बताइए, एक्सपेंस फॉलो करता है नॉमिनल का, और कैश किसका रूल फॉलो करता है, रियल का। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है बेटा, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सॉरी नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट, सॉरी फॉर दैट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस ये क्या है, एक्सपेंस है, तो ये हो जाएगा डेबिट। कैश रियल का रूल क्या बोलता है, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपने रिपेयर किया तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। देख लीजिए ये देखिए 20 तारीख रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट मेड फॉर द रिपेयर। सबका नरेशन जरूर लिखिएगा, ध्यान दीजिए इसका नंबर होता है 500 और यहाँ पर टोटल आपने कर लिया, ठीक है। हमेशा ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। ओके देन चलिए फिर, थैंक यू।